नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। आज पूरे देश में ईद उल जुहा का पर्व मनाया जा रहा है। यूपी के जनपद औरैया में भी ईद उल जुहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया, जहां जनपद भर की ईदगाहों में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहुंचकर रब की बारगाह में अपने सरों को झुकाकर ईद उल जुहा की नमाज अदा कर अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। आपको बता दें कि सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए रहे और नमाज का वक्त करीब आया तो आसमान से झमाझम बारिश शुरू हो गई, मगर लोगों पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ा। लोग बारिश में ही अपने घरों से नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह ईद उल जुहा की नमाज अदा करने के लिए निकल पड़े। ईदगाह पहुंचकर रब के आगे अपने सरों को झुकाकर ईद उल जुहा की नमाज अदा की। और यह शहर की जमालशाह ईदगाह स्थित शहर काजी मौलाना सैयद गुलाम अब्दुस्मद चिश्ती ने, वहीं फफूद बाईपास स्थित मुख्य ईदगाह में पेश इमाम मौलाना हाफिज सैयद नवाज अख्तर चिश्ती ने, जामा मस्जिद आस्ताना आलिया में हाफिज कारी सैयद मंजर चिश्ती ने, बाबा का पूर्वा स्थित ईदगाह में मौलाना हाफिज अदील ने तथा चंपटा स्थित मस्जिद में मौलाना सैयद मुजफ्फर चिश्ती ने ईद उल जुहा की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद हजारों लोगों ने खुदा के सामने अपने हाथों को उठाकर अमन चैन और भाईचारगी कायम रहने की दुआएं मांगी। दुआ के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। अपने अपने घरों को रवाना होकर अल्लाह की बारगाह में जानवरों की कुर्बानी पेश कर पैगंबर हजरत इब्राहिम की सुन्नत पर अमल किया। शासन की ओर से ईदगाह जाने वाले तमाम रास्तों पर साफ सफाई व पानी की विशेष व्यवस्था रही, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा रहा। औरैया से मोहम्मद तैयब की रिपोर्ट। ईद का पर्व है और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम निरंतर भ्रमणशील है पूरे जनपद में, और जनपद औरैया के सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से ईद का त्यौहार मुबारक। तरह जैसे व्यवस्था की जाती है, सभी लोग निकलते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, पुलिस तो सबके साथ मिलकर ही त्यौहार मनाती है, तो लगातार सभी लोग भ्रमणशील हैं। अब जितनी क्यूआरटीज़ की ज़रूरत है सभी जगह लगाई गई है, आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, सकुशल त्यौहार मनाया जाएगा। और मेरी तरफ से जनपद के सभी जनपदवासियों को बहुत अच्छे तरीके से अमन व शांति के साथ ईद मनाई गई। और आज ईद है तो इस मौके पर मैं अपने पूरे हिंदुस्तान की कौम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि अमन व शांति के साथ रहें और आपस में मिलजुल कर रहें और कोई फितना व फसाद बर्पा न करें। बकरीद पर देखा है कि कुर्बानी पेश की जाती है जानवरों की, ये क्यों की जाती है? ये हज़रत इब्राहीम जो अल्लाह के पैगंबर हैं उनकी सुन्नत है ये, और अल्लाह का उनको हुक्म हुआ था कि अपनी कोई महबूब या प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 80 साल की उम्र में एक बेटे की पैदाइश हुई थी उनके यहाँ, तो बहुत ही प्यारा महबूब बेटा था उनका हज़रत इब्राहीम का, और वो पसोपेश में थे कि हम क्या चीज़ कुर्बान करें। तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हुए और अपने बेटे को कुर्बान करने चल दिए। तो उन्हीं की याद में ये कुर्बानी की जाती है और अल्लाह का हुक्म होता है कि मुसलमानों के लिए कि अपनी कोई महबूब चीज़ और जानवरों की इसीलिए कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी का एक कुछ मसला होता है कि उसके हिस्से वगैरह होते हैं, तो उसमें किस तरीके से गरीबों का ख्याल रखने को कहा गया है? उसमें गरीबों का हर तरह ख्याल रखने का कहा गया है कि उसमें कुर्बानी का 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने लिए रखे, एक अपने जो रिश्तेदार वगैरह हों उनके लिए रखे, और एक हिस्सा गरीबों के लिए पहुँचा दे। गरीब देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।